हम लोग आज करेंगे अब प्रेजेंटेशन पे बात। हम लोगों का वर्किंग कैलकुलेशन का कहानी खत्म हो गया। हम लोग वर्किंग कैलकुलेशन में क्या क्या पढ़े कि अगर कैश प्राइस गायब हो तो दो मेथड हो सकता है, एक वो उल्टा कैलकुलेशन से और एक एन्युटी टेबल से। दूसरा में हम लोग पढ़े कैश प्राइस वगैरह अगर दे दे तो हम लोगों को इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ईएमआई में से कैसे अलग करें, वो दो मेथड पढ़े हम लोग। बैक कैलकुलेशन वाला नहीं, बैक कैलकुलेशन वाला तो कैश प्राइस में पढ़े बेटा। हम लोग सबसे पहला चीज निकालना सीखे कैश प्राइस। अगर वो गायब हो तो कैसे निकालेंगे। एक तो बैक कैलकुलेशन से था जहाँ एन्युटी टेबल नॉट गिवन, और एक था एन्युटी टेबल गिवन, तो एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर करके। फिर हम लोग ये सीखे कि अगर इंटरेस्ट भी दे दे, इंटरेस्ट रेट भी दे दे, कैश प्राइस भी दे दे, ईएमआई भी दे दे, सब कुछ दे दे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग ये सीखे कि वो हम लोगों का मेन काम होगा यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को अलग करना ईएमआई से, ठीक। हाँ। और सेकंड मेथड में सीखे जहाँ इंटरेस्ट रेट गायब हो तो रेशियो बना के जितना जितना हर ईएमआई के एंड में जितना पेमेंट करना बाकी है उसके बेसिस पे हम लोग निकालना सीखे, ठीक है। हाँ। ये हम लोग सीखे कैलकुलेशन। प्रेजेंटेशन में हम लोग अब तक क्या सीखे? प्रेजेंटेशन में अब तक हम लोग नॉर्मल बात सीखे थे। ये रहा वो नॉर्मल बात, वो मशीन अकाउंट और वो वाला था। हाँ, एसेट अकाउंट और वही एकदम दिखाते हैं, स्क्रीन पे लाते हैं। क्या हो रहा है? एक बार लीव कर रहा है, एक बार ज्वाइन कर रहा है। आओ ना क्लास को ठीक है, फोन दे करे बोलो ना। ये सीखिए हम लोग एक एसेट अकाउंट बनाना। अप डाउन ठीक से हो नहीं रहा, इलेक्ट्रिक को प्रॉब्लम बैलेंस नहीं। रुको, ये वाला चीज सीखिए, एसेट अकाउंट बनाना और डेटर अकाउंट बनाना। वेंडर एसेट अकाउंट और डेटर अकाउंट, ठीक। हम लोग अब तक ये चीज सीखे। एक मिनट रुको, चलो ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ सर। हम लोग है ना यहाँ देखे थे ये एसेट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट बनाना और ये सब अकाउंट बनाना देखे थे हम लोग अपने सम में। अब हम लोग आज बात करेंगे एक और चीज का जिसको बोलते हैं रीपोजिशन। रीपोजिशन का मतलब क्या है? रीगेन करना। ये पीडीएफ का प्रॉब्लम है। ये सर क्या बना है इसका इक्वेशन? ये बेकार है, छोड़ो। साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। हाँ, वो वाला कि सिलेबस में मतलब वो सम्स नहीं आता उसमें। अब आया रीपोजिशन। रीपोजिशन का मतलब क्या है? रीगेन कि अगर तुम्हारा एसेट का तुम टाइमली पेमेंट नहीं करता है, जो एसेट तुम खरीद के लाया उसका तुम अगर टाइमली पेमेंट नहीं करता है तो तुम्हारा जो वेंडर है, तुम्हारा जो सप्लायर है, वो अपना एसेट क्या करेगा? उठा के चला जाएगा। उसी के ऊपर अब हम लोगों को समझ करना। रीपोजिशन दो टाइप का होता है, एक होता है कंप्लीट रिपोजिशन, एक होता है पार्शियल रिपोजिशन। कंप्लीट रिपोजिशन मतलब पूरा एसेट उठा के लेंगे। अगर दो मशीनों ने तुमको दिया तो हम दोनों मशीन उठा के ले गए, या एक मशीन दिया था पूरा एक मशीन उठा के ले गए। और कम पार्शियल रिपोजिशन में हम तुमको 3 मशीन दिया था, 2 ले गया या 1 ले गया, एक अभी भी तुम्हारे पास है, या एक बड़ा सारा एक ही मशीन था उसका कुछ पार्ट ले गया, कुछ पार्ट अभी भी तुम्हारे पास है, तो ये होता है पार्शियल रिपोजिशन। हम लोग पहले कंप्लीट रिपोजिशन के ऊपर सम पढ़ते हैं। पहले एंट्रीज का बात कर लेते हैं। देखो किसके बुक्स में एंट्रीज का बात हो रहा है? सेलर के बुक्स में। हायर वेंडर के बुक्स में क्या एंट्री हो?
तो देखो पहला बोला ऑल एंट्री, नॉर्मल एंट्री तो सब सेम है, एसेट बेचने का एंट्री, इंटरेस्ट का एंट्री, इंटरेस्ट पेमेंट का एंट्री, टाइम पे इंस्टॉलमेंट पेमेंट का एंट्री, वो सब तो कॉमन एंट्री है। उसके अलावा व्हेन गुड्स आर रीपोजेस्ड एंड द हायर परचेज अकाउंट इज क्लोज्ड, तुम अगर पूरा का पूरा एसेट उठा के ले जाता है और अगर अकाउंट क्लोज हो जाता है तो जनरल एंट्री क्या होगा, सेलर के बुक्स में गुड्स रीपोजेज अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, ठीक है। और अगर ये रीपोजिशन के लिए कुछ खर्चा लग रहा है, रिपेयरिंग करवाना पड़ रहा है, तो एक बात समझो सुनिश्चित मित्रों, तुम मेरा सेलर है, तुम्हारा परचेजर है, ठीक है, तुम वेंडर है और हम परचेजर है। तुम गुड्स उठा के ले गया, तुम पहला एंट्री अपने बुक्स में क्या किया, गुड्स रीपोजेज अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। तुम हायर परचेजर को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि तुम पहले हमको पक्का डेबिट करके रखा होगा, डेबिट किया था। तुम पहले हमको पक्का डेबिट करके रखा होगा, जब एसेट बेचा होगा तो हम तुम्हारा डेटा रहा होगा। अब हम तुमको कोई पैसा देगा क्या, नहीं देगा, इसलिए अब हमको एसेट को कैंसिल करना भी पड़ेगा। तो हम हायर परचेजर को कैंसिल किया, यानी डेटर को कैंसिल करके क्रेडिट कर दिया। और क्योंकि तुम गुड्स उठा के ले गया तो तुम्हारा हो गया गुड्स सब, तो तुम्हारे पास एसेट आ रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट किया, गुड्स रीपोजेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये है तुम्हारा एंट्री। अगर ये एसेट जब तुम उठा के ले गया वो कुछ ऐसा टूटा फूटा हुआ है जिसका रिपेयरिंग का दरकार है, तो तुमको खर्चा भी करना पड़ेगा। तो गुड रिपोजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, अरे भाई तुम ही खर्चा करेगा ना, हमसे तो तुम कुछ ले नहीं पाएगा। मेरा अकाउंट तो क्लोज तुम्हारे बुक्स में, अब तुम खर्चा किया तो गुड्स रीपोजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर ये जब गुड्स तुम बेच देगा, भाई तुम रख के थोड़ी रखेगा, तुम तो आगे कहीं बेच देगा सेकंड हैंड में, बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीपोजेज, ठीक है। शुरू तो क्लियर है ये। हाँ सर। अब देखो इस सब काम में तुमको नुकसान या प्रॉफिट कुछ तो होगा। अगर तुमको लॉस होता है तो पीएल अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीपोजेस्ड, और अगर प्रॉफिट होता है तो गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ठीक बात, यानी एक चीज समझ में आ रहा है, तुम जो एसेट उठा के ले गया उसका सारा एंट्री एक ही अकाउंट के थ्रू पास किया, गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट, है ना। सब एंट्री में देखो गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, यानी जो तुम एसेट उठा के ले जाएगा सेकेंड हैंड एसेट, उसका तुम सारा रीपोजेशन अकाउंट के थ्रू क्लोज करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं परचेजर के बुक्स में क्या होना चाहिए। तो क्रेडिटर हायर वेंडर टू एसेट, मेरे पास से एसेट गया और क्रेडिटर कम हो गया तो क्रेडिटर को हम डेबिट कर दिया, और एसेट गया तो टू एसेट कर दिया। और अल्टीमेटली हमको इसमें फायदा या नुकसान होगा, जनरली हमको नुकसान ही होगा इसमें, क्योंकि तुम जब हमको एसेट बेचा होगा तुम ईएमआई ऐसे ही फिक्स करता है कि अगर बीच में रिपोजिशन करना पड़ जाए तो परचेजर को कभी कोई फायदा नहीं, वरना हम तो चाहेंगे ना ले जाओ उठा के, अगर मेरा ही फायदा है तो हम तो फिर तो ईएमआई सच में ही नहीं देगा तुमको ना। जब हमको लगेगा पवित्रम स्वरूप तो कि तुम ये एसेट उठा के अगर ले जाता है तो इसमें मेरा ही फायदा है, तो हम तो ईएमआई देगा क्या आगे तुमको, नहीं, हम तो चाहेगा तुम उठा के ले जाए। तो इसलिए ईएमआई का जो कहानी ऐसे ही बनता है कि जनरली परचेजर को कोई बेनिफिट नहीं हो रिपोजिशन, लेकिन अगर हो तो भी एंट्री तुमको पता ही है। लॉस है तो पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट, और अगर फायदा है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएल, ठीक है। एक सम करते हैं, बेटर पिक्चर क्लियर हो जाएगा। मॉडर्न ट्रांसपोर्टर परचेज द ट्रक ऑन हायर परचेज फ्रॉम हिंदुस्तान मोटर फॉर 56,000। एक ट्रक खरीदा 56,000। द ट्रक वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2016। पेमेंट टू बी मेड 15,000 डाउन एंड 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 15,000 ईच एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। तो यहाँ पे सब में कैश प्राइस भी दिया है। हाँ दिया है तो। कहाँ दिया है बताओ। नहीं ट्रांसपोर्ट ट्रक हायर परचेज बोला है ना, ट्रक वाज परचेज ऑन पेमेंट में 15,000 डाउन कैश। हाँ 15,000 पहले तो कैश पेमेंट कर दिया है और
3 इंस्टॉलमेंट 15,000 करके। तो 15 के 45 और 15 60,000। 50, बाबू वो 56,000 हाँ। कैश प्राइस ही है मतलब, हाँ हाँ वही सोच रहे हैं। क्योंकि 60,000 तुम पेमेंट कर रहा है या हम तुमको पेमेंट कर रहे हैं। अगर तुम वेंडर है, हम परचेजर है, हम तुमको 60,000 पेमेंट कर रहे हैं हाँ 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 और गुड्स का दाम 56,000 है। 56,000। तो इस सब में कैश प्राइस भी दिया हुआ है, EMI भी दिया हुआ है, हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 5%। 5%। तो भाई हर EMI से तुमको खाली इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को अलग करना है। ठीक बात। चलो डेप्रिसिएशन का भी रेट दिया है 10%। अब बोला बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज मॉडर्न ट्रांसपोर्टर्स आफ्टर हैविंग पेड द डाउन कैश एंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कुड नॉट पे द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। मतलब डाउन पेमेंट भी हम तुमको दिया और पहला EMI का पैसा भी हम तुमको दिया, उसके बाद हम तुमको सेकंड EMI नहीं दे पा रहा नहीं दे है। पाए। तो तुम क्या करेगा? उठा के चला जल्दी पोज। हाँ, तो हिंदुस्तान मोटर ट्रक को क्या कर लिया? रिपोजेस कर लिया। हाँ तुमको बोला है ट्रक अकाउंट बनाओ और सेलर अकाउंट बनाओ, मतलब ट्रक अकाउंट एंड हिंदुस्तान मोटर्स अकाउंट बनाओ इन द बुक्स ऑफ बायर। ठीक बात। तो देखो पहला ईयर क्या होगा ट्रक अकाउंट में, एसेट अकाउंट की तरह बनाना है बेटा एकदम। तो टू हिंदुस्तान मोटर लिखोगे 56,000 एसेट टू हिंदुस्तान हाँ। मोटर। हाँ कैश प्राइस लिखते हैं, कैश प्राइस। अब 31 दिसंबर आएगा, ये जनवरी टू दिसंबर Depreciation। कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है। यहाँ लिखा नहीं है, लिखा लास्ट लाइन में एज्यूमिंग द ईयर एंड ऑन 31 दिसंबर। हाँ तो जनवरी टू दिसंबर फॉलो कर रहा है। तो 1 जनवरी को हम तुमसे ट्रक खरीदा था, तुम सेलर है, हम परचेजर है, मेरे बुक्स में अकाउंट्स बना रहे हो। ठीक है, हम है मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। तो पहले लिखा 1 जनवरी को टू हिंदुस्तान मोटर 56,000 और फिर 31 हाँ। दिसंबर को बाई डेप्रिसिएशन 5,600। 10। तो फिर बाई बैलेंस सीडी बचा 50,400। फिर सेकेंड ईयर में क्या किए, वही टू बैलेंस सीडी 50,400। सेकेंड ईयर हम एसेट तो पूरा यूज किया होगा, हाँ या ना? हाँ किया होगा तो। क्योंकि EMI पेमेंट का डेट तो ईयर एंड में आता है ना। हाँ, हाँ। यार, तो ये कब पता चला कि हम तुमको पेमेंट नहीं करने वाला है सेकंड इंस्टॉलमेंट? सेकंड ईयर के एंड में जाके, नेक्स्ट ईयर क्या होगा? हाँ सेकंड ईयर के एंड में मतलब। तो सेकंड ईयर के एंड में अगर ये जाके पता चला है कि हम तुम्हारा एसेट को पूरा यूज किए हैं, तो सेकंड ईयर का भी डेप्रिसिएशन हम क्लेम तो करेंगे पूरा 400 का। हाँ हाँ। तो 50,400 का WDB मेथड के हिसाब से 5,040। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब रुक जाना यहाँ पे, और यही सम का ट्रिक है बस, बाकी सम में सब कम बच्चा वाला है एकदम। अब पवित्रो एंड सुदीप्तो, ट्रक तुम उठा के ले गया मेरा, हाँ अगर सम में फिगर दे देता, सम में ये बता देता कि जिस दिन तुम ट्रक उठा के ले गया उस दिन ट्रक का वैल्यू कितना माना, आई रिपीट, अगर सम ये बता देता कि ट्रक जो तुम उठा के ले गया उस दिन ट्रक का वैल्यू कितना माना, हाँ। तब तो दिक्कत नहीं होता, तब तो तुम नहीं। यहाँ पे लिखता बाय हिंदुस्तान मोटर्स वैल्यू लिखता और बाकी प्रॉफिट या लॉस हो जाता और एसेट अकाउंट क्लोज हो जाता। लेकिन इस सब में कहीं बोला है बोला क्या? नहीं है ना। इस सब में तो नहीं बोला ना सुदीप। तो बाबू वो वैल्यू निकालना पड़ेगा। सर हाँ, वो वैल्यू निकालना कैसे पड़ेगा। निकलेगा? वो निकलेगा डेटर अकाउंट से। बाबू जितना हिंदुस्तान मोटर को पेमेंट बाकी है फाइनली, उतना ही तो ट्रक का वैल्यू माना जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू। अच्छा सोचो लैंग्वेज में पहले सोचो, फिर एंट्री पे आएंगे। एंट्री बच्चा वाला बात है। और एक बार बोलिए। पवित्रो, जितना तुम हाँ। मेरे से फाइनली पाता है वही तो हम फेल किया देने से। हाँ वही तो फेल हो, इसलिए तो तो छोड़ के चला जितना गया। उस दिन ट्रक का वैल्यू हम फेल किया, जितना डेटर पाता है वही वैल्यू तुम ट्रक का वैल्यू मान लेगा। देखो दो हाँ, तरीके तो से दिया सम नहीं होता, है। दो तरीके से सम होता बेटा। एक तो बता देता कि ट्रक का वैल्यू कितना मान रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत हाँ। नहीं था। लेकिन अगर नहीं दे तो डेटर अकाउंट बना लो पहले, मतलब सॉरी क्रेडिटर अकाउंट। हम अपने बुक्स हम में वही सोच रहे हैं, हाँ। हम अपने बुक्स में क्रेडिटर अकाउंट बना लेगा, हिंदुस्तान मोटर अकाउंट, और हम वैल्यू निकाल लेगा कि कितना वैल्यू लास्ट में जाके बच गया, उतना ही ट्रक का वैल्यू को मान लेंगे।
ये बात क्लियर? ट्रांसफर ट्रांसफर लैंग्वेज वाइज क्लियर? हम सम वाइज भी हाँ। दिखाएंगे तो और क्लियर हो जाए। तो देखो अब हिंदुस्तान मोटर अकाउंट बनाते हैं। बेटा हम डे 1 को क्या लिखेंगे? बाई ट्रक 56,000। हम हाथों हाथ तुमको कितना पेमेंट कर दिए? 15,000 डाउन पेमेंट। तो देखो हाँ। इधर में लिखे टू बैंक डाउन पेमेंट 15,000। अब 60,000 का ट्रक माने थे, सॉरी 56,000 का ट्रक है, हम 15,000 तुमको हाथों हाथ दे दिए 1 जनवरी को ही। अभी भी कितना हाँ। वैल्यू बचा है? 41,000। 41,000। interest। उसका 5% इंटरेस्ट हम पूरा ईयर के लिए देंगे हाँ। तुमको। तो देखो हाँ। बाई इंटरेस्ट हिंदुस्तान मोटर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हिंदुस्तान मोटर एंट्री होना चाहिए मेरे बुक में। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी। हाँ तो बाई इंटरेस्ट लिखे 2050। 56,000 माइनस डाउन पेमेंट करके बेटा, क्योंकि डाउन पेमेंट पे तो तुम मेरे से इंटरेस्ट ले नहीं सकता। नहीं, जितना बाकी है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। हाँ, हमेशा यही रूल होता है ना बेटा, जितना बाकी है उसी पे हाँ। ब्याज लेते हैं। तो 2050 तुम बाई इंटरेस्ट चार्ज किया। अब 31 दिसंबर आया, हाँ उस दिन फिर 15,000 का हम तुमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट किए। 15,000। हाँ किया कि नहीं किया? पहला EMI दिया। तो किया अभी भी हाँ। अभी भी बैलेंस बच गया 28050। हाँ हाँ ये फिर बाई बैलेंस बीडी हुआ 28050 का। सेकेंड ईयर। अब ये हाँ। सेकेंड ईयर में हम तुमको EMI नहीं दे पाया, ये पता कब चला? फर्स्ट डे की लास्ट डे? फर्स्ट सेकेंड ईयर का सेकेंड ईयर में हम तुमको, Last। सुनो मेरा बात वापस से, सेकेंड ईयर में हम तुमको इंटरेस्ट पेमेंट, सॉरी EMI पेमेंट नहीं कर पाया। ये बात कब हाँ। पता चला? साल के वो तो बिगिनिंग में कि सेकेंड साल ईयर के का एंड में? एकदम लास्ट में होगा। एकदम, क्योंकि हाँ। EMI डेट आएगा तभी तो पता चलेगा कि EMI नहीं दिया। हाँ तो यानी सेकेंड ईयर का भी तुम पूरा ब्याज तो जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? तो फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जोड़ो 28050 पे 5%। 5% पूरा साल का 1402 आएगा। ठीक है ना सुदीप्तो? हाँ तो बेटा हाँ, सर। सेकेंड ईयर के एंड में सुदीप्तो तुम मान ले सेलर है, सुदीप्तो एंड पवित्रो तुम लोग सेलर है। तो सेकेंड ईयर के एंड में तुम मेरे पास आके बोलेगा कितना रुपया दो नीरज सर? 28050 तो बैलेंस है वो दो, प्लस 1402 इंटरेस्ट दो, यानी 29452 दो। और अब हम तुमको ये देगा क्या? नहीं, फेल हो गया तो फेल हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या किया हम, डेबिट साइड में 29452 लिख के 2 ट्रक, मतलब ये वैल्यू हाँ। हमको एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब ये एसेट का फाइनली वैल्यू अभी भी पेंडिंग रह गया। हाँ खाली एंट्री तो वही होना उस चाहिए ना, वेंडर अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट। वेंडर अकाउंट डेबिट टू ट्रक, घट गया क्रेडिटर। वेंडर अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट, एकदम सही। हाँ तो हम यहाँ हाँ। पे लिखा 2 ट्रक, और देखो ट्रक में क्या लिखा? बाई हिंदुस्तान मोटर्स 29452। तो अब देखो, अब तो ये हिंदुस्तान मोटर का अकाउंट क्लोज, अभी ट्रक अकाउंट भी क्लोज कर दे। हाँ तो बेटा सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में तुम हमको बोले थे कि 50,400 ट्रक का दाम है, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में। हाँ उस पे हम 5040 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, माइनस किया। हाँ माइनस हम एसेट का जो वैल्यू तुम उठा के ले गया वो वैल्यू वही माइनस माइनस किया। अभी भी मेरे हाँ। को 15,000 का नुकसान। हाँ लॉस हुआ। हाँ देखो तुम मेरा 50,400 का ट्रक था, उसमें से 5040 माइनस करो कितना आएगा? 50,000 में से 5,000 गया 45,000, और 400 में से 40 गया 360, 45,360। हाँ या ना सुदीप? तो सेकेंड ईयर के एंड में ट्रक का वैल्यू होना चाहिए था सर 45,360, लेकिन तुम माना कितना वैल्यू? 29,452। तो मेरे को तो भयानक नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तुम मेरा 45,000 का ट्रक 29,000 का बोल के ले गया। देखो लैंग्वेज, तुम मेरा 45,000 का ट्रक 45,360, एक बार हम राउंड फिगर कर रहे हैं, 45,000 का ट्रक को तुम 29,000 का मान के ले गया, तो मेरे को तो नुकसान ही हुआ ना। हाँ वो तो होना ही है। 15,908 का नुकसान हुआ मेरे को। बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ, और होना भी चाहिए ना। हम EMI फेल किया तो गलती कौन भुगतेगा? गलती किसका? वेंडर का कि परचेजर का? परचेजर का।
परचेजर का मेरा मिस्टेक, हाँ तो परचेजर का मिस्टेक तो परचेजर ही सजा भुगतो, नुकसान वही भुगतेगा। ये बात क्लियर एकदम। हाँ हाँ अब एक और सम पकड़ते हैं और उसमें शायद तुम्हारे बुक्स में अकाउंट बनाने बोलेगी। ये दोनों के बुक में, चलो अच्छा है। एक सम और करते हैं मास्टर प्रॉब्लम की तरह, दोनों के बुक्स में। ऑन 1 जनवरी 2016 CSTC परचेज द बस ऑन हायर परचेज फ्रॉम फ्रेंच मोटर कंपनी लिमिटेड फॉर 5,60,000। पेमेंट टू बी मेड 1,50,000 डाउन पेमेंट and 3 installment of 1,50,000 each end of the each year। पिछला वाला ये सब नहीं है बेटा, खाली जीरो बढ़ा दिया एक एक। वहाँ 56,000 था, 5,60,000 कर दिया। वहाँ 15,000 का EMI था, 1.5 लाख का EMI कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला 5% है, CSTC बोल रहा है 10% डिप्रिसिएशन लेगा WDV मेथड पे। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी CSTC आफ्टर पेइंग द डाउन पेमेंट एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर could not pay the second installment and French Motor took over the asset on 31/12/2017। और उसको फ्रेंच मोटर फिर बेच भी दिया 3,01,100 में। मतलब तुम्हारे बुक्स में भी अकाउंट बनाएंगे तब ये फिगर काम आएगा ना कि तुम कितना में बेचा। हाँ चलो ठीक है, तुमको बोला है पहले CSTC अकाउंट बनाओ और गुड्स रीपोजेस अकाउंट बनाओ, यानी पहले बोला है सेलर के बुक्स में अकाउंट बनाओ और फिर बाद में बोला इन द बुक ऑफ फ्रेंच मोटर भी बना के दिखाओ, एसेट अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। यानी पहले बोला सेलर के बुक्स में, फिर बोला बायर, तो बायर का बुक्स तो हम लोग अभी प्रैक्टिस किए थे, वैसे ही बनेगा। हालांकि देखेंगे, हालांकि सॉल्व पूरा करेंगे, पहले सेलर के बुक्स में करते हैं। तुम जब हमको ट्रक बेचा तो पहला जर्नल एंट्री क्या पास किया होगा? ट्रक जब बेचा, हाँ। ट्रक तो बेचेगा तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब या सेल्स नहीं होगा, बस, सॉरी, एसेट होगा। बस जब तुम बेचा हमको, डेटर अकाउंट डेबिट टू एसेट होगा। हाँ, यानी तुम एंट्री पास किया होगा CSTC अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बस यहाँ सेल्स मत बोलो, हायर परचेज सेल बोलो। हाँ हायर परचेज, हाँ क्योंकि दोनों सेल में अंतर है ना, नॉर्मल सेल और हायर परचेज में, हाँ इसलिए अलग अलग रिकॉर्ड रखते हैं। तो देखो पहला एंट्री वही हुआ, CSTC अकाउंट में लिखा 2 HP सेल्स 5,60,000। ठीक है सुदीप? तो हाँ सर वो HP हायर परचेज है। हाँ, HP का मतलब हायर परचेज सेल्स अकाउंट 5,60,000। अब पहले ईयर में तुम मेरे से और क्या लोगे? तुम मेरे से पहले ईयर में 5,60,000 एसेट का पाते हो, प्लस इंटरेस्ट भी तो लोगे। हाँ तो तुम्हारे बुक्स में एंट्री होना चाहिए CSTC टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट तुम्हारा इनकम है तो क्रेडिट होगा और डेटा डेबिट होगा। डाउन पेमेंट कुछ नहीं बोला है क्या? अरे आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं। तुम मेरे साथ चलो ना, स्टेप बाय स्टेप, हड़बड़ा क्यों रहे? पहले हम डेबिट साइड खत्म कर ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम डेट वाइज चलना चाहते हो, चलो डेट वाइज चलते हैं। तो 1 जनवरी को 2 HP सेल हुआ और 1 जनवरी को डाउन पेमेंट भी किया हम तुमको, 1.5 लाख। तो तुमको पैसा मिला तो तुम एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू CSTC, है ना? हाँ हाँ। तो तुम क्या लिखा? बाई बैंक 1.5 लाख 1 जनवरी को ही। अब 31 दिसंबर जब आएगा तो पहले इंटरेस्ट का एंट्री, CSTC अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, CSTC अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो देखो CST में टू इंटरेस्ट लिखा, 5,60,000 पे 20,000, 5,60,000 पे 5%। ठीक है? और पेमेंट का अब 31 दिसंबर आया तो इंटरेस्ट पेमेंट हुआ, तो EMI पेमेंट हुआ, तो बाई बैंक 1.5 लाख। अभी भी फर्स्ट ईयर के एंड में तुम हमसे कितना रुपया पाते हो? 2,80,500। 2,80,500। अब सेकेंड ईयर फिर 2,80,500 पे तुम 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 1,4025, है ना? ठीक है। तो फिर तू इंटरेस्ट लिख दिया। बेटा सेकेंड ईयर का एंड में हम तुमको कुछ पेमेंट किया है क्या? नहीं हम तुमको कुछ भी पेमेंट नहीं कर पाया, नहीं किया। तो तुम एंट्री करोगे रीपोजेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो गुड्स रीपोजेस करके पूरा वैल्यू 2,94,525। एसेट अकाउंट तुम्हारे बुक्स में मेरा अकाउंट क्लोज, तुम्हारे बुक्स में डेटर अकाउंट क्लोज। अब नया अकाउंट कौन सा बन जाएगा? गुड्स रीपोजेस अकाउंट। तो तुम मेरे से कितना पाते थे? 2,94,525। तो तुम्हारे बुक्स में इस एसेट का वैल्यू कितना है? 2,94,525।
तो देखो गुड्स रिपोजेस में लिखा 2 CSTC 2,94,525। और ये बेचा, इसको बेचा 3,01,100 में, तुम बेच दिया आगे, प्रॉफिट हुआ। तो बाई बैंक लिखा 3,01,100, तो एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू रिपोजेस, रिपोजेस। हाँ, और अल्टीमेटली तुम्हारा फायदा हुआ तो 2 PL लिख दो, लॉस होता तो बाई PL लिख दो। क्लियर है? हाँ, हाँ, तो तुम्हारे बुक्स में दोनों लेजर बहुत सिंपली क्लोज हो जाएगा ना एकदम, तुम्हारे बुक्स में ज्यादा झमेला ही नहीं होगा। मेरे बुक्स में झमेला है कि एसेट का वैल्यू कितना माना, वो कैंसिल वाला कहानी, वो सब। हाँ। चलो अब मेरा बुक्स बनाते हैं। ये तो पहले एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहले एसेट अकाउंट बनाया, 5,60,000 लिखे, उसका 10% डिप्रिसिएशन 56,000, फिर बैलेंस सीडी 5,04,000, उसी को 2 बैलेंस बीडी किए 5,04,000, फिर पूरा साल का डिप्रिसिएशन 50,400। अब रुक जाओ, क्योंकि अब जो ये फिगर आएगा वो कहाँ से निकल के आएगा? क्रेडिटर अकाउंट से। तो पहले बनाओ क्रेडिटर अकाउंट। वैसे दरगाह नहीं है, वहां से निकल के आ चुका हो 294,525, हालांकि बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो तुम भाई बस 5,60,000 रुपये पाते थे, फिर उसी पे इंटरेस्ट 20,500। हम तुमको पहले EMI डाउन पेमेंट किया 1 जनवरी को 2 बैंक, फिर पहला EMI पेमेंट किया 1.5 लाख, 2,80,500 पाते थे तुम मेरे से। बाई बैलेंस बीडी 2,80,500, उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया 14,025, अल्टीमेटली 294,525 सेकेंड ईयर के एंड में। अरे बेटा तो होगा ही बेटा, तुम्हारे बुक्स में तुम मेरे को डेटर मान के अकाउंट बना रहे हो, मेरे बुक्स में हम तुमको क्रेडिटर मान के अकाउंट बना रहे हैं, तो डेटर क्रेडिटर अलग अलग रिवर्स होके सेम नहीं बनेगा, बस साइड ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना सुदीप? तो उसमें गुड्स रिपोजेस होगा, यहाँ पर बस अकाउंट होगा। हाँ, यहाँ पे तुम, अरे तो तुम्हारे मेरे पास से तो एसेट जा रहा है ना। हाँ, तो तू बस लिख दिया, मैसेज चला गया, और फिर इसी को जाएगा तो क्रेडिट तो होता है। हाँ, जाएगा तो क्रेडिट लिखा, और इसी को फिर हम यहाँ पे लिखा बाई फ्रेंच मोटर 294,525, और अल्टीमेटली मेरे को लॉस हुआ 1,59,075। और देखो बाई रूल यही होना चाहिए था, मेरे को लॉस हो तुमको फायदा। बहुत बड़ा लॉस है। हाँ, मेरे को बैलेंस शीट में मतलब जो परचेजर है, ठीक है, तो ये हम परचेजर है, तो फर्स्ट ईयर का बैलेंस शीट में तो ये ऐसे तो रिकॉर्ड होना चाहिए। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, आराम से होगा। और उसका जो वैल्यू होगा, मतलब जो पोजीशन में चला गया, उसको तो नेक्स्ट ईयर का जो बैलेंस शीट होगा, जब उठा के चला जाएगा तो वो तो नहीं आएगा। हाँ, तो नेक्स्ट ईयर कैंसिल हो जाएगा ना 294,525 बोल के। हाँ। पूरा देखो सेकेंड ईयर के एंड में, देखो पवित्र एक चीज गौर करो, सेकेंड ईयर के एंड में तुम्हारे बुक्स में एसेट का वैल्यू कितना है? 5,04,000। 5,04,000। 50,400 का डेप्रिसिएशन हुआ। हाँ, वो हुआ। और सेकेंड ईयर के एंड में बाकी जितना भी डिफरेंस है उसको क्रेडिटर अकाउंट से कैंसिल करेगा और बाकी PL अकाउंट से कैंसिल कर देगा। देख लो बस अकाउंट क्लोज हो गया पवित्र। हाँ, वो तो क्लोज हो गया, और होना भी चाहिए क्योंकि एसेट खत्म हो गया है सर, है ना सुदीप? तो हाँ सर, वो फिगर आते ही क्लोज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा वो। हाँ, वो तो क्योंकि तुम जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको PL में भेज के क्लोज कर दे रहे हैं ना। तो तुम बैलेंस शीट में क्या करेगा पवित्रो? फर्स्ट ईयर में तुम्हारे बैलेंस शीट में एसेट दिखाई देगा 5,04,000 का। सेकेंड ईयर में तुम्हारे बैलेंस शीट में 5,04,000 का एसेट माइनस 50,400 का डिप्रिसिएशन माइनस क्रेडिटर बोल के एंट्री करेगा 294,525 और माइनस PL 159,075। पूरा एसेट खत्म। हाँ, पूरा नील हो जाएगा। PL में चला जाएगा 159,075 और देख म्यूचुअल एडजस्टमेंट हुआ ना, 294,525 से तुम एसेट को कम किया, उधर 294,525 से तुम क्रेडिटर को भी खत्म कर दिया। हाँ। देख लो तुम क्रेडिटर को भी खत्म किया, ये देखो फ्रेंच मोटर मेरे बुक्स में क्रेडिटर ही तो है। हाँ। हम क्रेडिटर अकाउंट भी तो क्लोज कर दिए, तो म्यूचुअली एडजस्ट हो गया ना। बैलेंस शीट का एसेट साइड से एसेट भी माइनस हो गया और लायबिलिटी साइड से क्रेडिटर भी माइनस हो गया। अल्टीमेटली बैलेंस शीट मैच भी रह गया और झमेला भी कुछ नहीं, है ना। इंटरेस्ट देखो कैसे अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली सब बैलेंस हो जाते हैं, इसीलिए डबल एंट्री कंसेप्ट तो होगा ही। एग्जैक्टली बेटा, डबल एंट्री कंसेप्ट तो हम लोग सीखे हैं अकाउंट्स में। जनरल एंट्री में कुछ डेबिट होगा तो साथ साथ कुछ क्रेडिट भी होगा।
इसीलिए लोग अकाउंट्स को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बोलता है, बट मेरा मानना है कि जिसको जर्नल एंट्री बहुत सिंपल वे में बनाना आता है, जिसको जर्नल एंट्री कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल रखना है, वो आराम से ये एंट्री कर ले। सर मेरे को पता नहीं बोलते कि सर लॉजिक तो वही तो है मॉडर्न गोल्डन रूल, उसके बाद अकाउंट नहीं होगा। हाँ तो हम तो हमेशा ही बोला था, हम टफ क्यों लगता है अकाउंट? टफ इसलिए लगता है ना क्योंकि लोग ना ये एनालाइज ही नहीं करता। देख पवित्रो, दो तरीके से लोग अकाउंट्स बनाते हैं। पहला तरीका होता है रट लिया एंट्री को, यहाँ ये एंट्री होगा, यहाँ एंट्री होगा, और हर बार वो रटा हुआ एंट्री फॉलो करता गया। अब होता क्या ना पवित्रो, तुम रटा हुआ जब एंट्री फॉलो करता है तो तुम अकाउंट एंट्री को सोचने का जो स्टेप्स होता है वो तो फॉलो करना बंद कर देते हैं पवित्र। इसीलिए जब याद है, जब तुमको हम बोलता था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल भी करो, तो तीनों स्टेप फॉलो करो मेरा जर्नल एंट्री का। इवेंट चेक करना है और कौन सा दो ट्रांजेक्शन है उसके अंदर, कौन सा दो अकाउंट है उसके अंदर, वो दोनों अकाउंट कौन सा हेड में जाएगा और वो हेड का रूल क्या बोलता है। यही तो 3 स्टेप में पूरा जर्नल एंट्री है। तो बहुत जन क्या कहते हैं ना पवित्रो, स्टार्टिंग में जब पहला 6-8 महीना अकाउंट्स पढ़ता है, तुम क्या किया, तुम पहला 6-8 महीना वो स्टेप को फॉलो किया। बहुत जन ना पहला 15 दिन के बाद ही अपने आप को चैंपियन समझने लगता है और स्टेप फॉलो करना बंद कर देता है। उसके मुंह में डायरेक्ट एंट्री आता है ना, फिर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, सेल अकाउंट डेबिट टू मोहन, ऐसे एंट्री मुंह में आने लगता है। अब क्या करता है, वो सोचने का हैबिट बंद कर देते हैं पहला महीना भर के अंदर ही। अब प्रॉब्लम क्या आता है, जब ये डिफिकल्ट एंट्रीज आता है, जब ये जैसे ये एंट्री था तुम्हारा फ्रेंच मोटर टू बस, ये है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, तुमको नहीं लगा, तुमको नहीं लगा, तुमको नहीं लगा, सुदीप तो बोला थोड़ा लगा, है ना सुदीप? तो थोड़ा लगा ना थोड़ा, क्यों लगा बेटा? उसके पीछे रीजन हम दे देते हैं आज। क्योंकि पहला 6 महीना तक इजी एंट्री में भी जो लोग स्टेप फॉलो करता है रेगुलरली, उसको फिर टफ एंट्री में स्टेप फॉलो नहीं करना पड़ता, उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली वो स्टेप फॉलो करने लग जाता है बिना सोचे हुए। लेकिन जो लोग स्टार्टिंग का महीना भर बाद ही स्टेप फॉलो करना बंद कर देता है, उनको टफ एंट्री में वो स्टेप फॉलो करना है ये बात याद ही नहीं आता। जैसा रितम का, हाँ बिल्कुल, जैसे हम तुमको यहाँ पे बोल देते हैं, अगर हम फ्रेंच मोटर टू बस कर रहे हैं, हम तुमको एक लाइन का शॉर्टकट बोले कि ये एंट्री हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बोल सकते हैं मित्रों? एक लाइन का शॉर्टकट चाहिए हमको, ये फ्रेंच मोटर टू बस ही क्यों एंट्री हुई? बस तो ले जा रहा, बस तो एसेट है, वो तो घट गया, और जो क्रेडिटर है वो भी तो घट गया, तो लायबिलिटी घटेगा तो डेबिट। परफेक्ट पवित्रो, डैम गुड। अभी तुम मेरे सामने होता तुम्हारा पीठ थपथपाता। यही वो 1 लाइन शॉर्टकट था बेटा, एकदम बहुत बढ़िया काम किया। सुदीप तो बात समझ में आया? ये तो मॉडर्न अप्रोच हो गया। कोई अप्रोच पकड़ बेटा, कोई अप्रोच पकड़। तुम गोल्डन अप्रोच पकड़ना चाहता है, हम तुमको गोल्डन अप्रोच से पकड़ा देते हैं। तुम्हारा फ्रेंच मोटर जो है, जो तुम्हारा क्रेडिटर है वो एसेट उठा के ले गया, यही तो ट्रांजेक्शन है। तो बेटा इसमें 2 अकाउंट क्या हुआ, एसेट और क्रेडिटर। क्रेडिटर रियल पर्सनल नॉमिनल कहाँ पे आएगा? मेरा रियल में आता है। यही तो गलती है क्रेडिटर पर्सनल बेटा, पर्सनल अकाउंट में आता है, क्रेडिटर पर्सनल में आता है। पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे फ्रेंच मोटर रिसीवर है कि गिवर है? वो गाड़ी उठा के ले जा रहे हैं, वो रिसीवर है कि गिवर है? हेलो, अरे इसी तो रिसीव करছে ना गिव करছে। फ्रेंच मोटर रिसीवर है कि गिवर है? स्वीप तो बहुत से लगे, तो ग्लिच हो गया था, उसका ब्लिंक नहीं हो रहा है माइक। ठीक है, 2 मिनट वेट कर ले। ठीक है, ऐसा आने कोई दिक्कत नहीं। सुदीप तो अभी आ रहा है वॉइस? हाँ सर अभी आ रहा है, वो नेटवर्क उड़ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको एक बात बताओ सुदीप, तो फ्रेंच मोटर यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है? हाँ पर्सनल, हाँ तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हाँ मेरे को एक बात बोलो, फ्रेंच मोटर गाड़ी उठा के ले गया, वो रिसीवर है कि गिवर है? गाड़ी क्या उठा के ले गया? तो वो तो सर वो गाड़ी उठा के ले गया, तो वो तो गिवर ही है। वो रिसीवर है, उसको अभी गाड़ी मिल रहा है, तुमको पैसा दे रहा है क्या कुछ वापस? वो तुमको पैसा दे रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा सिंपल बात था,
फ्रेंच मोटर गाड़ी ले गया, तो इस वक्त फ्रेंच मोटर को कुछ मिल रहा है कि फ्रेंच मोटर इस वक्त कुछ दे रहा है? ऑन दिस सेम पॉइंट हम पूछ रहे हैं। नहीं दे रहा है। फ्रेंच मोटर को रिसीव हो रहा है ना गाड़ी। हाँ, उसको तो रिसीव हो रहा हाँ, है। तो बस वही सोचो, वो रिसीवर है मतलब। सर हम वो मॉडर्न अप्रोच से ज्यादा अरे भाई, मतलब हम दोनों अप्रोच करवाएगा, तो हमको 2 मिनट दे ना। सुदीप, तो प्रॉब्लम क्या है मालूम है? जब हम अंगुली पकड़वा के चला रहा है तो मेरे साथ अंगुली पकड़ के चल ना भाई, मेरे ऊपर भरोसा कर ना कि नीरज सर का उंगली पकड़ के चलेंगे और सर हमको एकदम लास्ट तक पहुंचाएंगे। हम घर पहुंचेगा, हम बीच रास्ता में कहीं खोएगा नहीं। ठीक है। तो बेटा मेरे को एक बात बता, पहला बात तो तुम क्या सोचा, यहाँ पे 2 अकाउंट है, फ्रेंच मोटर और बस। हाँ, फ्रेंच मोटर क्या है? डेटा क्रेडिटर। क्रेडिटर है। तो ये कौन साइड में आएगा? रियल, पर्सनल की नॉमिनल? नाम है एक तो, नाम पर्सनल। तो पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हाँ बेटा 31 दिसंबर को फ्रेंच मोटर गाड़ी उठा के ले गया, बस इतना ही बात बोला हम। तो इस पूरे लाइन को पढ़ के मन में क्या आ रहा है? फ्रेंच मोटर को कुछ मिल रहा है अभी कि फ्रेंच मोटर अभी कुछ दे रहा है? अभी अभी फ्रेंच तुरंत मोटर गाड़ी ले गया तो उसको तो मिल ही रहा है। मिल रहा है बस। तो फ्रेंच मोटर रिसीवर है, हाँ, तो रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो फ्रेंच मोटर को क्या करोगे? डेबिट। हाँ, तो फ्रेंच मोटर डेबिट हो गया। बस कौन से हेड में आएगा? रियल, पर्सनल की नॉमिनल? बस तो सर वो रियल में आएगा। बस रियल में आएगा बेटा। बस चीज है, छू के देख सकते हो। सुदीप तो वापस सुनना। रियल में बेटा वो आइटम आता है जिसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है। कोई सामान है, सामान, थिंग। ठीक है। हाँ, और पर्सनल अकाउंट में कोई भी नाम, आदमी का या फिर कंपनी का, तो आता ही है। ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस या फिर कोई इनकम। हाँ, एक्सपेंस और इनकम आता है। तो बस क्या चीज है? बस किसी आदमी का नाम है, एसेट है। एसेट है, छू के देखा जा सकता है। हाँ, तो रियल की, पर्सनल की नॉमिनल? रियल है। रियल है। तो अब रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट। हाँ, तो बस अभी तुम्हारे पास मेरे पास बस आ रहा है कि मेरे पास से बस जा रहा है? मेरे बुक्स में एंट्री कर रहे हो तुम? आपके पास तो जा रहा है। आए, आप परचेजर है, तुम सेलर है, तुम बस उठा के ले गया, तो मेरे पास से बस जा रहा है कि आ रहा है? जा रहा है। हम सोचा आप सेलर। हाँ, नहीं, आपके तुम पास से सेलर जा है, हम रहा परचेजर है। मेरे पास आ रहा है। अरे बाबा, तुम्हारे बुक्स में एंट्री नहीं कर रहे हैं ना, मेरे बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, तो बोलो। आपके पास जा रहा है। मेरे पास से जा रहे हैं ना। हाँ, आपके पास से जा रहा है। हाँ, तो रूल क्या बोलता है? डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट। तो बस को क्रेडिट करोगे कि नहीं? सर वो तो पहले सही बोला, तो आप तो कंफ्यूज कर दिए थे। फ्रेंच मोटर टू बस हो गया एंट्री। वो हो गया तो अब आते हैं मॉडर्न अप्रोच पे। तुमको मॉडर्न अप्रोच पसंद है, उसको फॉलो करते हैं। मॉडर्न अप्रोच में कितना हेड है? 5 हेड है। सर हम बताएं एक बार एंट्री। बोलो। अरे देखिए, क्रेडिटर तो यहाँ पे मतलब कम हो रहा है ना मेरा, तो वो तो डेबिट तो हो ही गया। और सर वो आपका वो एसेट तो मेरे पास से जा रहा है, तो वो तो क्रेडिट तो हो ही गया, तो ये तो खत्म हो गया ना। बेटा हो गया, लेकिन तुम फिर वही बात आ गया ना कि तुम ये शॉर्टकट बुद्धि से सोचे। हम तुमको एक वो स्टेपिंग वाला बुद्धि दोबारा रिकॉल करवाना चाहते हैं। तुम मॉडर्न अप्रोच फॉलो करते हो, तुम हमको मॉडर्न अप्रोच में बोलो 4 हेड होता है, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम। हाँ, फ्रेंच मोटर मेरा लायबिलिटी है, हाँ, तो लायबिलिटी कम हो रहा है क्योंकि अब हमको उसको कुछ नहीं देना है। वो एसेट उठा के लेंगे और उसको हम कोई पेमेंट नहीं करेंगे, तो मेरा लायबिलिटी कम हो रहा है। हाँ, तो लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। हाँ, वही तो डेबिट। और एसेट भी घट रहा है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। एसेट जा रहा है। हाँ, क्रेडिट हो तो रहा है। बेटा तुम गोल्डन रूल फॉलो करो या फिर मॉडर्न रूल फॉलो करो, आंसर सेम ही आएगा। फ्रेंच मोटर टू बस। अब मेरे बुक्स में इस चैप्टर में तुमको कौन कौन सा 2 लेजर बनाने बोला? सेलर, मशीन और उसका परचेजर का। ये रहा मेरे बुक्स में। पवित्रो, सुदीप्तो, हाँ सर, वेंडर और आपका वो एसेट परचेजर। अकाउंट, वेंडर और हाँ। एसेट अकाउंट, यही तो बोला ना मेरे बुक्स में। और सर वो पोजीशन वाला भी अकाउंट, पोजीशन अकाउंट भी बोलना। वो तो तुम्हारे बुक्स में बेटा। नहीं, आप बोले ना कौन कौन सा अकाउंट बनाने बोला। मेरे बुक्स में, मेरे बुक्स में। ओ ठीक है। एक मिनट, सम तक आने दीजिए।
यहाँ से आवाज़ ठीक आ नहीं रहा है। अब आ रहा है आवाज ठीक से? अभी ठीक है। हाँ, ठीक है। अरे अचानक नेटवर्क कैसे उड़ गया पता नहीं। वो होता है, तो तुमको और हमको पता होता तो फिर हम लोग नेटवर्क चला रहे होते। वेट करो, सम्स कहाँ उड़ गया? ये रहो। तो मेरे बुक्स में एसेट और दो अकाउंट बनाना था, एसेट अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। और अभी तुम्हारा लास्ट एंट्री क्या था? एसेट क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू एसेट। हाँ वही तो बोले तो अभी। देखो एसेट के बुक में लिखा बाई क्रेडिटर और क्रेडिटर के बुक में लिखा टू एसेट, और अकाउंट अपने आप क्लोज हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है। हाँ